कल मेरी सीरिया वाली वीडियो पर कुछ लोग, ज्यादा नहीं बहुत थोड़े से लोग कमेंट कर रहे थे कि इजराइल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो सीरिया के अंदर तख्ता पलट करवा सके। इजराइल अपने आप को, अपने देश को बचा नहीं पा रहा, वो बशर अल असद को क्या तख्ता पलट करवाएगा? वो तो तुर्की ने करवाया है, इजराइल का इसमें हाथ नहीं है। तो खैर, अगर आप भी ऐसा ही मानते थे तो मैं नहीं, खुद इजराइल ने आपको नहीं पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 50 साल में पहली बार, जी हां 50 साल में पहली बार इजराइल की सेना घुस गई है सीरिया के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही बशर अल असद की सत्ता कल शाम गिरी, उसके कुछ ही घंटों के बाद इजरायली थल सेना ने एडवांस करना शुरू कर दिया सीरिया में, सीरिया की जमीन कब्जानी शुरू कर दी। और यह कब्जा अब से 3 घंटे पहले पूरा भी हो गया। जी हां, सीरिया का जो गोलान हाइट्स है, जिसको लेकर विवाद रहता है, वो पूरी तरीके से अब कब्जे में आ चुका है इजरायली सेना के। और गोलान हाइट्स महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक ऊंचाई वाला इलाका है। अगर आपका कब्जा यहां पर हो गया तो आप इजराइल के एक बड़े एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। सीरिया के एक बहुत ही ह्यूमंगस एरिया को आप अपनी फायरिंग रेंज के अंदर ला सकते हैं। यहां तक कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह बैठा है, वो आपकी बंदूक की नोक के नीचे आ जाएगा। ये इतनी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह है। अभी तक इसके ज्यादातर हिस्से पर सीरियाई सेना का कब्जा था, अब पूरी तरीके से ये इजरायली सेना के हाथ में आ चुका है। ये इजराइल की ऐतिहासिक जीत है। यकीन मानिए, इस पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हिस्टोरिक विक्ट्री है। क्योंकि अब से आप मानकर चलिए कि गोलान हाइट के जरिए इजराइल ना सिर्फ सीरिया बल्कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह तक को डोमिनेट करेगा। किसी के पास चांस ही नहीं बचेगा इजराइल को चैलेंज करने का। और यह संभव कैसे हो पाया? तुर्की की वजह से। तुर्की ने बशर अल असद की सत्ता गिरा दी। उसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल का सपना पूरा हो गया, जो पिछले 50 साल से अधूरा था। जी हां, पिछले 50 साल से इजराइल गोलान हाइट्स और सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बशर अल असद और उनसे पहले जो उनके पिता थे, उन्होंने 50 सालों तक इजराइल को रोके रखा, इजराइल को सीरिया के अंदर घुसने तक नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बशर अल असद की सत्ता गई, इजराइल को फ्री हैंड मिल गया, उसने वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था। तो मुझे हैरानी होती है दुनिया भर में बैठे उन लोगों को देखकर जो कहते हैं कि तुर्की मुस्लिमों का लीडर है, तुर्की फिर से खलीफा बनाएगा, फिर से ओटोमन साम्राज्य वापस आकर मुस्लिमों का नेतृत्व करेगा। यही तुर्की आज की तारीख में इजराइल की गोद में खेल रहा है, क्योंकि इजराइल ने तुर्की को इस्तेमाल किया है कठपुतली की तरह बशर अल असद की सत्ता गिराने में। आदमी किसके इस्तेमाल हुए इस तख्तापलट में? तुर्की के। यहाँ पर हथियार किसके इस्तेमाल हुए? तुर्की के। नाम किसका बदनाम हुआ? तुर्की का। फायदा किसका हुआ सबसे ज्यादा? इजराइल का। तुर्की का जीरो फायदा है इसमें, क्योंकि जब तक बशर अल असद बैठा था सीरिया में, तब तक आईएस सर नहीं उठा पाया था। लेकिन बशर अल असद के जाते ही आप देखना आईएस फिर से कैसे सर उठाएगा और तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। वहीं इजराइल और अमेरिका के लिए तो ये खुशखबरी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को वो मिल गया जो पिछले 50-60 सालों से वो चाहते थे। बशर अल असद भी गया, उसके चेले भी गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीरिया की जमीन जो कि अब तक इजराइल के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होती आई थी, वो जमीन इजराइल के हाथों में भी गई। और इसीलिए आगे से कोई भी आपको ये कहे ना कि फलाना देश मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, फलाना देश मुस्लिमों का लीडर देश है, उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, उसे समझ में आ जाएगी रियलिटी कि कैसे इन अरब देशों को कंट्रोल करता है अमेरिका, कैसे इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है इजराइल, कैसे कठपुतली बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं फिर से कहूँगा, कोई देश आपका नेता नहीं है, कोई देश खलीफा नहीं है। जब आप संकट में हो गए तो इनमें से एक भी आपको बचाने नहीं आएगा। आप जिस देश में रहते हैं, अंत में वही आपकी सुरक्षा करेगा, उसी देश का कानून आपको बचाएगा, उसी देश की सेना आपकी सुरक्षा करेगी। हालांकि मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।